सभी देशवासियों को नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। गिरधारी लाल गिरधर कनाडा से रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। बजट के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमने पिछले साल दिसंबर 2022 से दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस विज्ञप्ति जारी करके एक अभियान चला रखा है, जिसमें विदेशों का और देश के अंदर काला धन, काले धन की संपत्तियाँ जब्त करके हर परिवार को 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीने का कैश बेनिफिट दिया जा सकता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक। उसकी हमने वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों, विपक्षी दल के सभी नेताओं को, अरविंद केजरीवाल के, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उस टाइम शिवराज चौहान और नवीन पटनायक, सबको हमने ये उसकी वीडियो भी भेजी थी, उनकी हमने प्रेस विज्ञप्ति भी भेजी थी और साथ में बार बार निवेदन भी करते रहे हैं। अभी इसको सारे लोग बजट के टाइम में उठाइए। 2023 में कुछ नहीं किया है, अभी 2024 का भी एक अंतरिम बजट हो रहा है। आप सब जानते हो इस पार्लियामेंट का, मौजूदा पार्लियामेंट का ये लास्ट सेशन है। उसमें आज मैं सुबह प्रधानमंत्री को सुन रहा था, तो इन लोगों ने दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सिंसियर, दे आर नॉट ऑनेस्ट। इन लोगों को आपकी कोई चिंता नहीं। जो हमारे प्रपोजल से किसानों की 12 लाख करोड़ की फसलें MSP पर खरीदी जा सकती, सभी किसानों को 10,000 से लेके 50,000 रुपये साल का फ़ायदा कराया जा सकता है। मोदी जी की तरह 500 रुपये महीना किसान सम्मान निधि नहीं, वो भी 9 करोड़ से लेके 10 करोड़ किसानों को। और मोदी जी ने एक गारंटियाँ की बात करी थी, आज भी मैं उनकी गारंटियों की बात सुन रहा था, तो मैं उनकी गारंटियों की बात भी करूंगा जो हमने सुझाव दिए, उनके बारे में आपके चर्चा करूंगा। आपको सिर्फ इस वीडियो को थोड़ी लंबी हो सकता है, 6-7 मिनट लगेंगे, लेकिन आज मैं मोदी जी की गारंटियों की चर्चा करूंगा। विपक्षी नेताओं ने जो हम आपके साथ ईमानदारी से काम नहीं किया, उसके बारे में चर्चा करूंगा, और आपको क्या करना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, मोदी जी की जब चुनाव लड़ रहे थे 2013 से लेके आप 2014 तक, उनके सभी भाषण सुनिए। उन्होंने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर C2+50% मुनाफे वाली MSP देने की गारंटी की थी, जिसमें से केवल 2 करोड़ किसान परिवारों को ही MSP मिलती है। 12 करोड़ किसान परिवारों को MSP अब तक नहीं मिलती। उल्टा खेती की लागत बढ़ गई है, 5,000 रुपये पर एकड़ खेती की लागत बढ़ गई। दूसरा, उन्होंने गारंटी दी थी विदेशों से काला धन लाने की। उसके बारे में तो स्वर्गीय राम जेठमलानी जी ने अप्रैल 2015 में अमित शाह जी की हाजिरी में स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को ये बात कह दी कि मोदी जी और भाजपा ने और भाजपा रामदेव से साथ मिलकर एक इंटरनेशनल फ्रॉड किया है, लोगों से धोखा किया विदेशों से काला धन लाने की। उन्होंने 90 लाख करोड़ की चर्चा की थी और साथ में सुप्रीम कोर्ट में PI लगाई थी। उसमें साथ में ये भी कहा था विदेशों में जो 90 लाख करोड़ है उसके अनुसार कम से कम 10 गुना देश के अंदर 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन, काले धन की संपत्तियाँ हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करी थी, UPA के स्कैम की बात करी थी। अभी आज भी सुन रहा था, मोदी जी ने कहा हमने 1 लाख करोड़ रुपये जब्त किया। मोदी जी, विदेशों से और देश के अंदर 900 लाख करोड़ से ज़्यादा की काला धन की संपत्तियाँ, भ्रष्टाचार का पैसा है, उसमें से आपने 1 लाख करोड़ रुपये जब्त कर लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। 10 साल से प्रधानमंत्री हो और शेखियाँ मारते हो। उसमें भी मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, उसमें 40,000 करोड़ रुपये तो बैंकों का है, जो बैंकों के साथ फ्रॉड करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह लेके दौड़े हुए थे, विजय माल्या, उनके पैसे संदेशरा का भी है। तो आपने सिर्फ 60,000 रुपये का काला धन, काले धन की संपत्तियाँ जब्त की हैं। जो भ्रष्टाचार करते वो तो आपके साथ आ रहे हैं। मोदी जी, आपने एक और गारंटी दी थी, 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की गारंटी दी थी आपने, और उसके उल्टा क्या किया? आपका नसीब अच्छा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। आपने उसका फ़ायदा लेकर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर, फिर फ्यूल टैक्स सरचार्ज लगा, विंडफॉल टैक्स लगाकर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें 40% बढ़ा दी हैं। उसके बदले वो आज तक ही चल रही है। आपने हम 3 करोड़ जो सिलेंडर वाले ने आपके कहने पर अपनी सब्सिडी छोड़ी है, हाँ, उनको भी आपने किया। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी। तो अब जो ये सबसे बड़ा आपने मजाक किया है, किसानों की MSP की बात, उस टाइम तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो आप ड्राफ्ट लिखते हो जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपको 10 साल हो गए, सिर्फ 2 करोड़ किसानों को MSP मिल रही है, बाकी 12 करोड़ किसान परिवारों को MSP तक नहीं मिल रही। उसके बाद आपने एक वादा और भी किया था, 2 करोड़ युवक को जो नौकरियां देने की, उसके बदले आप मुद्रा लोन की बात करते हो।
मुद्रा लोन एवरेज 47,000 बनता है, उसमें जो शिशु लोन है वो तो 17,000 भी है। और जो 17,000 रुपये से 47,000 रुपये में कौन अपने लिए काम करेगा, कौन किसी को रोज़गार देगा। तो उसके बाद आपने एक गारंटी और दी थी मोदी, आपको अगर याद होगा, आपने किसानों की आमदनी दुगनी करने की गारंटी दी थी 2016 में। 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2022 में दुगनी होनी थी। आपकी गारंटियां सब लोगों ने देख ली हैं। हाँ, एक काम है, विपक्षी दल के नेता क्योंकि आपके बराबर नहीं, वो गारंटियां दे, उन्होंने काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव, उसके पिताजी कभी मुख्यमंत्री होते थे, 10 साल 12 साल से सत्ता से बाहर हैं। तो मायावती जी सत्ता में है ही नहीं। और ममता बनर्जी बंगाल में सबसे ज़्यादा गरीबी है, भुखमरी है, और बिहार उससे भी बदतर है। बिहार सबसे देखो, सुशासन बाबू 15 साल लालू जी रहे, उसके बाद 18 साल से नीतीश रहे हैं, लालू के साथ भी रहे हैं, मोदी के साथ भी रहे, और बिहार को सबसे कंगाल बना दिया। उस आदमी को ये बोलते हैं भी हम अति पिछड़े की बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग दे आर नॉट सीरियस, दे आर नॉट सिंसियर, दे आर नॉट ऑनेस्ट। मोदी जी, आपकी गारंटियाँ सब लोगों ने देख ली, उल्टा आपने सिर्फ एक ही काम किया, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर। बाकी उसके साथ सभी वस्तुओं की महंगाई बढ़ाकर आपने हर परिवार से 1,500 रुपये से लेके 8,000 रुपये महीने लूटा है। जबकि हम लोग जीएसटी के जो आपका लक्ष्य है उससे हम हर साल 41,000 करोड़ से लेकर हर महीने 41,000 करोड़ से लेकर 55,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। जबकि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये महीना बनता है। अगर वो आप छोड़ दोगे तो 1,500 से लेकर 8,000 रुपये महीना हर परिवार को फ़ायदा हो सकता है। ये रही बात मोदी जी की गारंटियाँ। उसके सामने जो विपक्षी दल के नेता हैं उनके बारे में आप ना ही चर्चा करें तो अच्छा है। उनको तो अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, अपना पैसा बचाना है और मोदी को जिताना है। कांग्रेस वालों ने 2019 में, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मोदी ने एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनको जेल नहीं भेजा, जेल जाने से रोका है। इसके लिए कांग्रेस ने 2019 में 200 से ज़्यादा वोट कटुआ खड़े करके 79 एनडीए की सीटें बढ़ा दी। उसके बाद मायावती जी ने 60 वोट कटुआ खड़े किए थे। अभी कम्युनिस्टों ने 70 वोट कटुआ कम्युनिस्टों के थे। ये सब वही लोग हैं, वोट कटुआ ही हैं, ये मोदी को जिताने वाले हैं। सो आप सबसे निवेदन है देशवासियों से, आप हमारा विकास फाउंडेशन का एजेंडा पढ़िए। मैं आधे मिनट में उसकी बात करूंगा। हम 12 लाख करोड़ की किसानों से फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। दूसरा, 5,000 रुपये महीना जो परिवार इनकम टैक्स नहीं देते, आर्थिक तंगी के कारण, बेरोजगारी के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण, महंगाई के कारण जिनकी आमदनी लगातार घट रही है, उनको 5,000 रुपये महीना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देंगे। 12 लाख तक की आमदनी वालों का इनकम टैक्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 1,500 रुपये महीना देंगे, उसके एडिशनल पेंशन देंगे। मोदी की तरह ये ऐसा नहीं भी आप 20 साल से लेके 42 साल 55 रुपये से लेके 200 रुपये जमा करो, 60 साल की उम्र में मिलेंगे। हम विकास फाउंडेशन की तरफ से वादा करते हैं, देश के अंदर विदेशों के अंदर जो 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन है उसको सरकारी खजाने में लाएंगे, जब्त करके हर साल 35 लाख करोड़ से लेके 50 लाख करोड़ रुपए बजट में खर्च करेंगे। मोदी जी के एक सर्वे आपके साथ गारंटियों के बाद जो देश का हशर हुआ, मैं उसके बारे में 2 सेंटेंस बोलूँगा। मोदी जी, किसान का कर्जा बढ़कर 75,000 रुपये हो गया है, मजदूर का कर्जा बढ़कर 47,000 रुपये हो गया है, और देश का कर्जा आपने 55 लाख करोड़ से बढ़ाकर 205 लाख करोड़ है। ये आपकी गारंटियों का असर है। आप कृपया हमारे देशवासियों पर मेहरबानी कीजिए और गारंटियाँ ना दीजिए। उसके बदले आप 900 लाख करोड़ रुपये काला धन और काले धन की संपत्तियाँ, भ्रष्टाचार के पैसे में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपये जब्त करते हो। विदेशों से एक पैसा वापस नहीं ला पाए, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाए, और जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी, अभी भी केंद्र सरकार के पास, प्रदेश सरकारों के पास 32 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। हमने उसके लिए भी विकास फाउंडेशन काला धन जब्त करने के बाद हम हर साल बजट में 9 लाख करोड़ रुपए देंगे। 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के सारे मिनिस्ट्री में और 3 लाख करोड़ रुपए प्रदेश सरकारों को देंगे। जितनी सरकारी नौकरियाँ खाली पड़ी हैं शिक्षित युवक युवतियों को वो सरकारी नौकरियाँ देंगे, जिनके अभी सर्वे उसमें भी आ रहा है 35% शिक्षित युवक युवतियाँ या तो बेरोजगार हैं या कम वेतन के, कम तनख्वाह के, उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है।
सो आप सबसे निवेदन है, आपने सब कुछ सुन लिया, हम आपको एक पेज का लीफलेट भी भेजेंगे। हमने 2022 से मतदाता जागृति अभियान शुरू किया हुआ है। आने वाले टाइम में हम 500 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़े करेंगे, आपके पास आएंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में हमें 50 से लेकर 100 फुल टाइम लोग चाहिए, जो 100 घरों में जाएं, एक एक घंटा लगाएंगे और अपनी जेब से पैसा खर्च करेंगे। मोदी जी के पास बहुत पैसा है, उनके पास प्रदेश सरकारें, उनके पास जो आ गई उनके एटीएम हो गए, जो कांग्रेस के पास सरकारें हैं उनके एटीएम है, ममता जी के पास बंगाल का एटीएम है, अभी नीतीश के पास बिहार का एटीएम था, स्टालिन के पास तमिलनाडु का एटीएम है, ये सब लोगों के। अब शिंदे के पास महाराष्ट्र का एटीएम है, भाजपा के भी एटीएम है, इनके पास बहुत पैसा है। आप सब जानते हो कैसे ये पैसा देकर आपकी वोट लेके जाते हैं। आपको विकास फाउंडेशन का एजेंडा खुद पढ़ना है, हमारी वीडियो ध्यान से सुननी है। केवल 100 घरों में जाना है, दूर दूर नहीं जाना, आसपास के 5-4 गांव में जाना है, 10-15 मोहल्लों में जाना है। वॉलंटियर बन के अपनी जेब से पैसा खर्च के 1000 रुपये महीना खर्च आएगा, 2000 आएगा, 5000 रुपये महीना भी आए आपका, अगर 10-15 हज़ार रुपये भी आपका लग जाएगा, आप 50% वोट बनाकर नई सरकार बना लोगे, जिससे आपके घरों में 8000 रुपये महीने से लेकर 20,000 रुपये महीने की आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ने से जो आपका कर्जा बढ़ रहा है वो कर्जा मुक्ति हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए, अगले 10 साल में अगर आपके पास हर साल 1 लाख से लेके 2.5 लाख रुपया आपके घर में आएगा, तो जो किसान का कर्जा है वो भी उतर जाएगा, किसान को एमएसपी भी मिलेगी। जो मजदूर के ऊपर कर्जा है उसको 5,000 रुपये महीना अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है, उसका 47,000 रुपये कर्जा उतर जाएगा। हमारा लक्ष्य है आप सबका सहयोग लेकर घर घर जाकर 100 घरों में जाकर 1-1 घंटा लगाएंगे। मैं भी जाऊंगा, सभी लोग जाएंगे, मैं कनाडा से आकर भी घर घर में जाने को तैयार हूं। आप सबसे निवेदन है, आप छोटे 3 काम कर लो। 100 घरों में भाजपा का जो विकास फाउंडेशन का जो हमारा एजेंडा है, 1 पेज का लीफलेट है, उसको जाकर समझाना है, बोलना है। 100 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, आपका 3,000 से लेके 5,000 रुपये महीना खर्चा आएगा। और आपका जो अपना खुद का सोशल मीडिया ग्रुप है, व्हाट्सएप है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, अब एक्स बोलते हैं उसको, उसके में भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। अपने ग्रुप में जाइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। हमारा लक्ष्य भी, जैसे मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, भाजपा ने लक्ष्य है 50%, हमारा लक्ष्य भी है। जो लोग वोट देने आएंगे उनको, उन परिवारों को 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना मिल सकता है। जब अगर वो मिलेगा तभी जब आप हमारे साथ मिलकर हमारी सरकार बनाएंगे। हम विदेशों का और देश के अंदर काला धन, काले धन की संपत्तियाँ, भ्रष्टाचार का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, उसको जब्त करके सरकारी खजाने में लाकर हर साल 35 लाख करोड़ से लेकर 50 लाख करोड़ रुपये देकर खजाने में बजट में देकर एलोकेट करके सरकारी नौकरियाँ शुरू कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 गुना पैसा होगा। ये मैं खास करके मध्यम वर्ग के लिए बोल रहा हूँ। जो मोदी जी ने 10 साल में 44 लाख करोड़ रुपए किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम सिर्फ 1-2 साल में 44 लाख करोड़ रुपए कर देंगे। 22 लाख रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। देश को, हमारा लक्ष्य है 23 जनवरी 2027 सुभाष जी की जयंती पर भारत को कर्जा मुक्त, स्वस्थ, सशक्त, संपन्न, खुशहाल परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया बना देंगे। मोदी जी ने जो विदेशों का कर्जा बढ़ा रखा है उसको भी हम 10 लाख करोड़ रुपए हर साल कम करने की शुरुआत 2024 में कर देंगे। आप सबको एक बार फिर निवेदन करते हुए अपना हमारे साथ जुड़िए। ये लोग आएंगे, आपको 10,000, 20,000, 50,000 देंगे, अपना पोलिंग बूथ लगाने की बात करेंगे, लेकिन 4.5 साल, 5 साल आपके पास नहीं आएंगे। आप अपनी सरकार बनाइए, 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना अपने घर में अपनी आमदनी बढ़ाइए, तो उसके अपनी सरकार बनाकर अपना और अपने बच्चों का बढ़िया भविष्य बनाइए। अपने शिक्षित युवक युवतियों को सरकारी नौकरियां, और अगर जीडीपी इतना पैसा मार्केट में आएगा तो जीडीपी 12% हो जाएगी, जिससे हर साल 2.5-3 करोड़ नए रोज़गार, नई नौकरियां पैदा होंगी, सृजित होंगी। तो आप सब देश में बेरोजगारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप सबका इस वीडियो को सुनने के लिए, 100 लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में डालने के लिए, अपने जेब से 3-3 हज़ार से लेकर 5-5 हज़ार रुपये महीना अगले 2-3-4 महीने के लिए खर्च करने के लिए एडवांस में धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय।